जय हिंद दोस्तों। देखिए फाइनली इंडियन आर्मी की दोस्तों रैली भर्ती रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है दोस्तों। पूरे ऑल ओवर इंडिया का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया दोस्तों। आप यहाँ लिस्ट में देख सकते हैं। अभी हम इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं दोस्तों, और यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में विभिन्न जोन में दोस्तों नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो कोई भी एक जोन का दोस्तों हम आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाते हैं और सारा A to Z दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को हम समझाते हैं। जैसे कि देखिए ARO कटक का यदि हम डाउनलोड करके यदि आपको दिखाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हमने क्लिक कर दिया और ये डाउनलोड हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने ARO कटक का यानी ओडिशा का दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है और सब में सेम दिया गया दोस्तों। एक उदाहरण के तौर पर आप लोग इसको समझ सकते हैं कि क्या क्या डिटेल इस पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं कि आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस कटक, इस तरह से आगरा का है, ठीक है, बिहार का है, यूपी का है, सबका अपना अपना अलग है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पहला कि फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ईयर 2023-24 द रिक्रूटमेंट ऑफ अग्निवीर विल बी कैरिड आउट इन 2 फेज, यानी 2 फेज में आप लोगों का यहाँ पर सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। पहला फेज रहेगा ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इसके बाद फेज 2 आपका रैली रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पर कराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का दिया गया है joinindianarmy.nic.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप लोगों को अप्लाई करना है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को हम सारा A to Z बताएंगे कि क्वालिफिकेशन वगैरह क्या चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैटेगरी, एजुकेशन और एज लिमिट, ठीक है। सबसे पहले है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स, इस पे दोस्तों आपका एज होना चाहिए 17.5 से 21 साल, 17.5 से 21 साल आपका एज होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि क्लास 10th यानी मैट्रिक पास विद 45% मार्क्स, आपका 45% मार्क्स दोस्तों मैट्रिक में होना चाहिए। एग्रीग्रेट यानी टोटल, ठीक है, टोटल मार्क्स आपका कितना होना चाहिए 45%। या आगे लिखा दोस्तों कि 33% इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में दोस्तों 33% आपका मार्क्स कम से कम होना चाहिए। और टोटल की बात करेंगे तो टोटल 45% मार्क्स आपका मैट्रिक पे होना चाहिए। आगे लिखा है फॉर बोर्ड्स फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम मिनिमम ऑफ डी ग्रेड, यानी जो ग्रेडिंग सिस्टम है उनका डी ग्रेड कम से कम होना चाहिए। लिखा है कि 33 से 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में इतना मार्क्स आपका दोस्तों मांगा गया है। आगे नोट में लिखा है दोस्तों कि कैंडिडेट विथ वैलिड लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी जो यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा ड्राइवर पोस्ट के लिए। लेकिन यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है दोस्तों फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास DL है तो बहुत खुशी की बात है, आपको प्रेफरेंस इस पर मिल जाएगा। अब अगला जो वैकेंसी है दोस्तों अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स, इस पर देख सकते हैं क्या है, 10+2 एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, ठीक है। यदि इस पे आप भरना चाहते हैं अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स में तो आपका PCM, ठीक है, और साथ में इंग्लिश भी आपका होना चाहिए 12th में, 12वीं में आपका इतना होना चाहिए। साथ में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है कि 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट, 50% मार्क्स टोटल होना चाहिए और 40% मार्क्स आपका हर सब्जेक्ट में होना ज़रूरी है। और यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हैं 17.5 से 21 साल आपका एज लिमिट इसमें मांगा है। यदि दोस्तों ये क्वालिफिकेशन आपका नहीं है तो आपका अथवा में देख सकते हैं दिया है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड, ठीक है दोस्तों। ये अथवा में दिया गया दोस्तों, पहले तो आपका ये होना चाहिए। यदि ये वाला नहीं है तो आप ये रखते हैं तो फिर भी भर सकते हैं। यदि ये वाला भी नहीं है तो आप इसको लेकर के भर सकते हैं। अथवा में देख लीजिए कि 10th पास आपका 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए एग्रीगेट, और 40% आपका हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। और 10th में दोस्तों आपका इंग्लिश, मैथ और साइंस जरूरी है, समझ में आ गया। और यहाँ पर दोस्तों आपका ITI इस पे मांगा गया, देख सकते हैं ई सब ट्रेड में आपका ITI है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी दोस्तों चाहो तो ले सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि कैटेगरी क्या लिखा है कि देखिए अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑल आर्म्स, इस पर आपका 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन एनी स्ट्रीम, आर्ट, साइंस, कॉमर्स सब चलेगा। 60% मार्क्स आपका एग्रीगेट होना चाहिए और 50% मार्क्स आपका हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए इन ईच सब्जेक्ट सिक्योरिंग 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ और अकाउंटेंट्स बुक कीपिंग इन
क्लास 12th इज मैंडेटरी, आपका ये सब्जेक्ट जो है 12th में मैंडेटरी है यानी ज़रूरी है। एज लिमिट देख लीजिए दोस्तों 17.5 से 21 साल मांगा गया है। डी नंबर में अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास की है, इस पे आपका सिंपल क्लास 10th पास होना जरूरी है। और नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड 33% इन ईच, यानी 33% मार्क्स आपका हर सब्जेक्ट में होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, डी नंबर के लिए, ठीक है। इस पे भी एज लिमिट 17.5 से 21 ईयर्स मांगा गया। इसके बाद ई नंबर में जो है अग्निवीर ट्रेड्समैन, इस पे 8 पास आपका मांगा गया। यदि आप 8वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पे दोस्तों आपका क्लास 8 सिंपल पास होना चाहिए। नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड 33% इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क्स जरूरी है। और 17.5 से 21 साल इसमें भी एज लिमिट मांगा गया है। समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जन्म तिथि, कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 2002 से लेकर के 1 अप्रैल 2006, बोथ डेज इंक्लूसिव, यानी ये दोनों डेट को दोस्तों शामिल किया गया है, ठीक है। आर एलिजिबल टू अप्लाई, यदि दोस्तों आपका DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, इस बीच में आता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड आपका कितना होना चाहिए, हाइट, चेस्ट वगैरह, तो समझ लीजिए दोस्तों। देखिए पहला है अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के लिए हाइट होना चाहिए 169 सेंटीमीटर कम से कम। देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी की सबसे अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों को SK पब्लिकेशन का किताब ले लेना है। SK यानी दोस्तों श्री कृष्ण पब्लिकेशन का जो आपको हम किताब दिखा रहे हैं, मार्केट में इंडियन आर्मी का सबसे बेस्ट गाइड है। अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी GD का दोस्तों आपको हम यहाँ पर किताब बता रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों SK पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसपे आपको 50 पेपर देखने को मिलेगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आने वाला है। इसके साथ दोस्तों इनकी सभी किताबें इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी है, तो आप जो भी मीडियम के विद्यार्थी हैं उसको ले लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों इनके बुक की खासियत आप देख सकते हैं कि आर्मी का जो नया सिलेबस और नया पैटर्न है उसके अनुसार सारा कंटेंट आपको मिलेगा। टॉपिक को दोस्तों एग्जाम्पल के साथ एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है, जिससे आप घर पे रह के आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और प्रत्येक टॉपिक के साथ साथ दोस्तों प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दिए गए हैं, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आखिर ऐसा और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ये किताब जो है अंग्रेजी माध्यम में भी उपलब्ध है, तो जो भी आपका मीडियम है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। ये सारी किताबें दोस्तों मार्केट में भी ऑफलाइन उपलब्ध है, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, आप इसको घर पे ऑर्डर करके ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चेस्ट दोस्तों 77 सेंटीमीटर मांगा है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मिल जाएगा। अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स को 169 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर चेस्ट, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। सी नंबर में अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स, इस पे 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट आपका 77 मांगा है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मिल जाएगा। डी नंबर में अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास, इस पे मांगा है ऑल आर्म्स, 169 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मांगा है, प्लस में 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन मिल जाएगा। ई नंबर में अग्निवीर ट्रेड्समैन, इस पे 8 पास मांगा है ऑल आर्म्स, 169 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर चेस्ट के साथ साथ 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, फॉर सन ऑफ सर्विसमैन, यानी जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा जिनको रिलैक्सेशन जो चाहते हैं। यदि आप ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है कि स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड, यदि आप गोरखास हैं, ठीक है, ट्राइबल ST ऑफ ऑथोराइज ट्राइबल एरिया से है तो आपका हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा है, ठीक है। और यदि इससे है तो 162 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करेंगे तो 77 आपका होना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर वेरियस कैटेगरीज, बोनस मार्क्स एज फॉलो विल बी अवॉर्डेड टू एलिजिबल कैंडिडेट। यदि आप ऐसे कैंडिडेट हैं जैसे कि स्पोर्ट्समैन है, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंसेंटिव मार्क्स भी दिया जाएगा। 20 मार्क्स का आपको यहाँ पर 15 मार्क्स 10 मार्क्स देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे जो हम लोग मेन बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो NCC सर्टिफिकेट जो विद्यार्थी रखते हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पर इंसेंटिव मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए NCC C सर्टिफिकेट, NCC C सर्टिफिकेट एंड पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिक डे
डे परेड यदि आप पार्टिसिपेट किए थे तो आपको यहाँ पर मार्क्स, इंसेंटिव मार्क्स दोस्तों दिया जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दोस्तों आप जानते हैं अग्निवीर का क्या होता है, हम आपको आगे चल के यहाँ पर समझाते हैं दोस्तों। देखिए अब यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी समझेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पर नौकरी जो है किस प्रकार होगा। अग्निवीर एनरोल्ड अंडर दिस एंट्री आर लाइबल टू बी असाइंड एनी ड्यूटी इन ऑन अनऑर्गेनाइजल इंटरेस्ट एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, यानी इंडियन आर्मी के द्वारा आप लोगों का किसी भी प्रकार का जो है ड्यूटी यहाँ पर कराया जा सकता है। 10 नंबर में ट्रेनिंग की बात करेंगे। ऑन बीइंग एनरोल्ड, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है अग्निपथ में, आप अग्निवीर कहलाओगे। अग्निवीर विल बी इम्पार्टेड मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट, जैसे आपका आर्मी का ट्रेनिंग होता है वैसे लिया जाएगा। छुट्टी की बात करेंगे। ग्रांट ऑफ लीव विल बी सब्जेक्ट टू एक्सिजेंस ऑफ इंडियन आर्मी, द फॉलोइंग लीव मे बी एप्लीकेबल फॉर अग्निवीर ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एनुअल लीव यानी साल में दोस्तों आप लोगों का कितना दिया गया है, 30 छुट्टी दिया गया, 30 डेज का आपको लीव दिया जाएगा। इसके साथ यहाँ पर सीक लीव भी दिया गया है बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस। आपका यदि बीमार हो जाते हैं तो आपका यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट के अनुसार छुट्टी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर मेडिकल एंड CSD फैसिलिटीज़ ये सब तो मिलता ही है। पेमेंट और अलाउंसेस की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोगों का पेमेंट कितना मिलेगा। आपको पता है कि इस पे 4 साल के लिए आपका नौकरी होता है, आपके परफॉर्मेंस के आधार पर 25% को रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ईयर, जब आप ज्वाइन कीजिएगा पहला साल तो आपका फर्स्ट ईयर देखिए 30,000 सैलरी रहेगा। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों आपको हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। 30,000 सैलरी रहेगा, हाथ में दिया जाएगा 21,000, आपका जमा हो जाएगा 9,000। ठीक है, और यहाँ पर 9,000 टोटल हो गया। इसी तरह से दोस्तों फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का यहाँ पर आपका देख सकते हैं लास्ट में आपका सैलरी हो जाएगा 40,000, लेकिन आपको मिलेगा 28,000 ही, 12,000 आपका जमा हो जाएगा फंड में, वो आपको लास्ट में जोड़ के दे दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑल फिगर जो दिया गया है यहाँ पर मंथली दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर मंथली मैंने आप लोगों को सारा चीज़ बताया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कॉर्प्स फंड आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद आपका 5 लाख यहाँ पर देख सकते हैं कितना हो रहा है। और यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर आपको जोड़ के दिया जाएगा। और एग्जिट आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद जब आपका एग्जिट होगा दोस्तों तो आपका इस पे देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 लाख आपका यहाँ पर टोटल सेवानिधि पैकेज आपको दिया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ नोट में देखिए दोस्तों, अग्निवीर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट टू एनी प्रोविडेंट फंड, मतलब जो PF वगैरह होता है वो सब आपका नहीं होगा। आगे नोट 2 में लिखा है कि देयर शैल बी नो एंटेलमेंट टू एनी ग्रेट्युटी एंड काइंड ऑफ पेंशनरी बेनिफिट इन केस ऑफ अग्निवीर, यानी आपका इस पे पेंशन वगैरह आपका दोस्तों नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अग्निवीर का स्किल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा, आपका इंश्योरेंस होगा, तो सारी चीज़ें दोस्तों आपका सब चीज़ यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि रिक्रूटिंग प्रोसेस की बात करेंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन 2 फेज। पहला फेज में आपका यहाँ पर दोस्तों एग्जाम होगा जो कि CBT एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड। दूसरे फेज की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका रैली होगा। ठीक है, इंडियन आर्मी में। तो दोस्तों यदि आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, देश की सेवा करना चाहते हैं एक फौजी बनके, तो दोस्तों आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं बेहिचक। और नोटिफिकेशन आ गया है, और यदि आप चाहें तो अप्लाई कर दीजिए और अपना सिलेक्शन ज़रूर लीजिए। 4 साल के लिए ही सही दोस्तों, लेकिन जा करके नौकरी ले करके दिखा दीजिए और साबित कर दीजिए कि हाँ हम भी तैयारी कर रहे थे और नौकरी ले लिए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि किसी भी प्रकार की कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम हर प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।